Okay, so see, things started on a good note. जब फैमिन आ गया था इंडिया में 65-66 के आसपास 20-25 लोग 3-4-5 लाख लोग मरे थे या ज़्यादा ही मरे थे. उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया था. ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड बिकॉज द ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड had some limitation. The crops could not multiply more. But because those soil were giving you life after 10,000 years of existence also. So small use of urea and chemical came in and the crops went bonkers, in the sense bumper cropping hui. It just went up 17 times of what it was. What happened that it was used as a खाने में नमक जैसा. करेक्ट. तो टेस्टी हो जाता है ना खाने में अगर नमक आ जाता है. बट नमक को तुम खाना कैसे बना सकते हो? एंड दैट्स व्हाट हैपेंड लेटर ऑन कि so much of use of salt, that is urea and fertilizer, and giving more and more trying to secure yourself. food security भी ज़रूरी थी. आप सिक्योर होने तक में क्या हुआ कि लोगों को रियलाइज हुआ कि and then there were lot of suddenly the door opened up for all kind of chemicals and fertilizers reaching our doorstep. So they started manipulating the farmers, who innocent farmers, that you should not have forest cover on your land, should not have trees on your land, otherwise वो छाए में ये पौधा नहीं, क्रॉप नहीं होगा, चावल नहीं होगा. पूरे इंडिया में स्टेपल डाइट ही चावल और गेहूं को कर दिया गया. Suddenly wheat and rice were the only staple thing which was happening. And all the wheat which was imported from America and all those things had lot of weeds and everything. जो आज तक आप खेतों में घास और ये सारी चीज़ें जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये 60s में जो बीज इंपोर्ट हुआ था गेहूँ और वो, उसमें सारे कचरे उठ करके आए थे. हुआ क्या कि हम लोग अब ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के चक्कर में, जहाँ पे एक बोरी यूरिया से कहानी शुरू हो रही थी, अब वो सडनली 5, 6, 10, 15 पे आते आते, और टॉप सॉइल जो होता है वो 9 इंच और 1 फीट का ही होता है. अब वो टॉप सॉइल जो 10,000 साल से चल रहा है 9 इंच to 1 फीट, सडनली इन लास्ट 30-35 ईयर्स उसकी उगाने की क्षमता ही ख़त्म हो गई. बिकॉज यू वर नॉट to make a soil, there are only 2 things on the planet: animal waste and plant waste. पेड़ सारे फर्टिलाइजर और all these people, chemical industry ने कटवा दिया आपको, psychologically brain wash करके. आपने वो काट दिया तो आपका plant waste गया. Animals were exported out. We exported our own देसी गाय का variety जो आज A2 हल्ला हो रहा है. ये सब जर्सी गाय हमारी थी नहीं. जो जर्सी गाय जिसका आज आप लोग दूध पी रहे हैं, ये हॉलिस्टीन ब्रीड की जो गाय होती है, ये सुअर प्रजाति की गाय होती है. इसका काम ही सिर्फ दूध देना होता है. बट देर इज नो प्रोटीन इन इट, और देर इज नो अदर फॉर्म ऑफ वॉट एवर. तो देसी गाय का एक पूरा हमारे यहाँ कल्चर था. अब क्या हो, ये सारे एक्सपोर्ट हो गए. आज जो गिर की गाय और साहिवाल गाय आप बात कर रहे हैं A2 मिल्क के लिए, ये वापस ब्राजील से इनका सीमेंट मंगाया जा रहा है. ये हमारी गाय वहां गई और वहां से अब सीमेंट बेच रहे हैं. ये वही हुआ, कॉटन यहाँ से लेके दूसरा जगह जा रहा है, फिर से हम ही खरीद रहे हैं. राइट. एट अ मल्टीफुल टाइम. ट्रू. एंड दैट इज वेयर, सो एनिमल वेंट ऑफ फ्रॉम द फार्म, प्लांट्स, ट्रीज वेंट ऑफ फ्रॉम द फार्म. नाउ व्हाट इज लेफ्ट फॉर यू टू ग्रो except fertilizer and chemical? You cannot grow anything. How much will you survive on chemical? Given a body also, a human body, तुम कितना केमिकल दोगे उसको? वो मरेगा ही ना एक टाइम पे. आज जो बीमार लोग हैं या हॉस्पिटलाइज्ड हैं, so much of the moment they come out of hospital, you see their body goes frail. Why? Because so much of chemical has gone in. So the same thing is happening to the soil. So how can you not think of that? And that soil which is converting that particular soil into food is now put inside your system. So another chemical which is happening to you. So where is your waste going? Where is your urine and your early morning things going? ह्यूमन वेस्ट कहाँ जा रहा है? ह्यूमन वेस्ट घूम फिर करके तो उसी साइकिल में आ रहा है ना. तो आप घूम फिर करके जो उगा रहे हैं इज फुल ऑफ मेडिसिन. राइट. क्योंकि तुम दिन में अगर 10 दवाई कम खाते हो, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम दिन में 10 टैबलेट खा रहे हो, when you go to washroom, where is it flushed? In the system. जो भी आपके शहर का नाला होगा या जो भी होगा, सीवर सिस्टम जो होगा, उसमें जाएगा. वो पानी कहाँ घूम के जा रहा है? जमीन में. जमीन में जा रहा है.
तुम जमीन से ही पानी निकाल करके तो अपने खेत का हार्वेस्ट कर रहे हो ना, मतलब खेत को पानी दे रहे हो, तो कहाँ तुम केमिकल से कैसे छूट रहे हो? तुम नहीं छूट, तो वहां पे भी तुम केमिकल आ रहा है, तुम्हारी मिट्टी में भी तुम केमिकल डाल रहे हो, तुम पेस्टिसाइड फॉर्म में भी केमिकल डाल रहे हो. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू टू आवरसेल्फ? So all these things are very important awareness which we need to spread across.